साहिबा की गुड मॉर्निंग हो गई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीशा डायरीज़ एंड वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग। क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। सो आज के व्लॉग में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी एक सिंपल एंड प्रोडक्टिव सी फ्राइडे रूटीन। मॉर्निंग टू आफ्टरनून किस तरह से मेरा गुजरता है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज ना मैं जल्दी उठ गई थी और मैं ना यूजुअली फ्राइडे वाले दिन थोड़ा अर्ली स्टार्ट करती हूँ सब चीज़ें, क्योंकि ऑटोमेटिकली काम थोड़ा बढ़ जाता है और ना हर काम को बिल्कुल टाइम से ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा दिन पूरा प्रोडक्टिव बना रहे। बट बीइंग अ मॉम मैं ये नहीं भूल सकती कि मेरे हर रूटीन में या किसी भी चीज़ में मेरी बेटी का इक्वली इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आज उसने डिसाइड किया था कि आज उसे जल्दी उठ जाना है। साहिबा चलो ब्रेकफास्ट करोगी? हाँ। साहिबा इज़ नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल। वो जल्दी सुबह नहीं सोकर उठती है, लेकिन आजकल पता नहीं उसे क्या हो गया है। जिस दिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम प्लान करती हूँ उस दिन ये सुबह जल्दी उठ जाती है और सुबह उठने के बाद ना ये इसका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका टाइम नहीं हुआ होता उठने का। ज़बरदस्ती ये उठ तो जाती है, उसके बाद काफ़ी देर तक इसका मूड ख़राब ही रहता है, रोती रहती है। फिर हम दोनों बैठ करके इसको चुप कराते हैं, इसको बहला रहे होते हैं, क्योंकि एक भी अगर यहाँ से गायब हो जाता है तो ये रोने लग जाती है। फाइनली जैसे ही साहिबा का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है और वो मतलब दूध वगैरह पी करके ना फिर एक्टिव हो जाती है, तो मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होता है। लेकिन उससे पहले मुझे सूर्य कहफ भी पढ़नी होती है, तो मैं सबसे पहले ना सूर्य कहफ की तिलावत कर लूँगी, उसके बाद चलते हैं और ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और आज के ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ बहुत ही इजी और सिंपल सा दही टोस्ट। ये ना खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत क्विकली बन भी जाता है। बच्चे को लेकर काम करना वाकई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है अगर आप अकेले हो तो। अगर तो ये सोई रहती है फिर तो ये सारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन जब ये उठ जाती है तो बीच बीच में फिर इसको भी टाइम चाहिए होता है। वैसे तो इसके अब्बू इसको संभाल लेते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि ये उनसे भी नहीं रहती उनके पास भी, तो फिर ये मेरे पास आती है। बिना चाय के तो सुबह की शुरुआत वैसे ही नहीं होती है। पहले तो मुझे आदत थी कि सुबह उठते के साथ चाय या कोई बिस्किट इस तरह की चीज़ें मैं लेती ज़रूर थी, लेकिन सुबह की पहली चीज़ चाय ज़रूर होती थी। लेकिन अब थोड़ी सी आदत मेरी बदल गई है। अब मेरी सुबह की पहली चाय होती है ब्रेकफास्ट के साथ या ब्रेकफास्ट के बाद ही, उससे पहले मैं चाय वगैरह नहीं पीती हूँ। तो बस हमारा ब्रेकफास्ट तो हो चुका है रेडी, और साहिबा को भी आज ना हम यही खिला रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कोई स्पाइसेस नहीं इंक्लूड किए हैं, तो ये साहिबा के लिए भी उतना ही सही है। तो बस हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट होते ही मैं लग जाती हूँ घर की थोड़ी बहुत साफ़ सुथराई के कामों में। और सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ वो है कमरों की बेडशीट्स को चेंज करना। वो हर फ्राइडे मैं करती ही करती हूँ। उसके बाद जो घर की बेसिक क्लीनिंग होती है, लाइक झाड़ू पोछा, ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे झाड़ू कर रही होती हूँ या मॉपिंग तो साहिबा मेरे साथ साथ होती है, लेकिन यहाँ पर इसको अब ना नींद भी आ रही थी, तो मैं फटाफट से झाड़ू करके पहले इसको सुला दूँगी। अच्छा, मैंने ना एक नया चैलेंज लिया है, लाइक 30 डेज़ डेली मिनी व्लॉग चैलेंज। तो मैं हर रोज़ एक मिनी व्लॉग अपलोड करती हूँ और आप लोग मुझे सजेस्ट करना। आप लोगों को अगर कुछ जानना है मेरे बारे में तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं उसी मिनी व्लॉग में सब चीज़ें बता दूँगी। या फिर कंटेंट से रिलेटेड भी कोई आइडियाज़ आप दे सकते हो कि मैं और क्या आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। जैसे ही मैंने झाड़ू का काम ख़त्म किया था, फिर मैं साहिबा को ले गई थी सुलाने के लिए, और जैसे ही मॉपिंग का काम फिनिश हुआ है और मैं आके ऐसे बैठी थी, बस साहिबा उठ गई थी, तो इसको मैंने नहला दिया था। और आज पता नहीं क्या हो गया था, ये रोने लग गई थी। वैसे ये बहुत अच्छे से खुशी खुशी नहा लेती है, लेकिन आजकल इसको बहुत ज़्यादा रोना आने लग गया है। ये अपने अब्बू से दूर नहीं होना चाहती है एक्चुअली। जहाँ उनकी गोद में से मैं इसको अपने पास ले लेती हूँ, बस ये रोना धोना चालू कर देती है। यहाँ पर कुछ कपड़े रखे थे धुले हुए, तो उनको भी मैंने तह लगा लिया साथ के
साथ और अब मैं इसको भी सेट कर दूँगी। एंड फाइनली मेरे शावर लेने का टाइम हो चुका है। तो ये है मेरा आज का आउटफिट ऑफ द डे। मैंने इस तरह से कभी अपने आउटफिट को हैंग वगैरह करके दिखाया नहीं है, लेकिन मेरे पास क्योंकि कमेंट आया था कि मेरे सूट्स के कलेक्शंस अच्छे लगते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ कि मैं कहाँ से लेती हूँ। तो ये वाला जो आउटफिट आज मैं पहनने वाली हूँ, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था काफ़ी पहले ही, और ये प्योर कॉटन में है। इसका दुपट्टा भी बहुत सॉफ्ट है एंड इसका ट्राउज़र भी बहुत अच्छा है। लेस वर्क है इसकी डिटेलिंग, और इसको मैंने परचेज़ किया अराउंड 800 रुपीज़ में, लाइक 795 या समथिंग अराउंड इसी प्राइस में लिया है। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। एनीवे, तो अब चलते हैं शावर लेने के लिए। मेरे बाल इतने ज़्यादा गिरने लगे थे ना, मैं परेशान हो गई थी। हर तरफ मेरे बाल फर्श पे पड़े होते थे। तो मुझे किसी ने ये वाला ना शैम्पू रिकमेंड किया है, तो मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ। आज ये फर्स्ट डे है जब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। नाउ लेट्स सी कि इसका क्या रिज़ल्ट होता है। मैंने हर तरीके से चीज़ें करके देख ली, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बहुत बाल गिर रहे हैं। तो अब देखते हैं इसका क्या फ़ायदा होता है। तो बस मैंने शावर ले लिया है। सूट जो है मैंने पहना हुआ उसका भी मैंने शो ऑफ़ कर दिया है आप लोगों के साथ। और बस यहाँ पर मैंने इस वाले कमरे की भी बेडिंग वगैरह क्लीन कर दी है। और अब चलते हैं नमाज़ पढ़ लेते हैं फटाफट से, इससे पहले कि साहिबा उठ जाए। वो उठ जाएगी तो फिर मैं नहीं पढ़ सकूँगी। कभी कभी ना लाइफ को परफेक्ट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा पीसफुल होना ही काफ़ी होता है। जैसे मेरे लिए आज का दिन था, घर के काम, थोड़ा सेल्फ टाइम और दिल में बहुत ज़्यादा शुक्र। अगर आपको भी ऐसे ही काम वाइब्स पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना। और अब चलते हैं हम एक छोटा सा नैप लेने के लिए। साहिबा सोई है तो इस बात का पूरा फ़ायदा उठाते हुए मैं भी 1 घंटे की नैप लूँगी इसके साथ। और इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सिंपल और रियल दिन के साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।